दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ एक ऐसी समस्या के बारे में जो मेरे ख्याल से आजकल हर घर की समस्या है। और वो समस्या इतनी प्रख्यात होती चली गई है कि आज वो समस्या इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि पेरेंट्स को, गार्जियंस को, माँ बाप को, अभिभावकों को अब ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इस समस्या को सॉल्व कैसे किया जाए। दोस्तों, ये समस्या है बच्चों का मोबाइल फोन। 2 साल पहले कोरोना का जब दौर शुरू हुआ तो बच्चों को भारी मात्रा में मोबाइल खरीद करके पेरेंट्स को देना पड़ा। और उसका कारण ये था कि उनके सामने मजबूरी थी कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो केवल और केवल मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही ऑपरेट किए जा सकते हैं। लेकिन गार्जियंस को पता नहीं था कि ये मोबाइल फ़ोन देना आगे जाकर के कितनी बड़ी समस्या में परिवर्तित हो जाएगा। और आज के डेट में हमारे बच्चों को मोबाइल फ़ोन की ऐसी लत लग चुकी है कि उस लत से वो बाहर अपने आप को निकाल पाने में असमर्थ है। इसमें उनकी कोई गलती भी नहीं है, क्योंकि वो इस एज में है कि उनको मोबाइल का सही इस्तेमाल समझ में नहीं आ रहा है। और जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग स्कूलों में होता है और वो बच्चे पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर जाते हैं तो उनको टीचर से जो पहला सेंटेंस सुनने के लिए मिलता है वो यही मिलता है कि अपना मोबाइल रख दो, अपना लैपटॉप रख दो, सोशल मीडिया बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो और अकेले हो जाओ। लेकिन शायद टीचर्स भी इस बात का सही सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं कि करना क्या है, आपको आखिर कैसे ऑपरेट करना है। इसका एक सॉल्यूशन है मेरे हिसाब से, जो मुझे समझ में आता है कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो जाए जिसकी बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाए इंसान को, तो बच्चों को उसका सही इस्तेमाल गार्जियंस को और टीचर्स को मिलकर के समझा देना चाहिए। यानी कि मोबाइल सबके पास है और आपको अच्छी तरह पता है कि उसमें तमाम अच्छी चीज़ें हैं और तमाम ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन बच्चा ज़्यादातर समय ऐसी ही चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है जो उसके लिए फ़ायदेमंद ना हो। हमें बच्चों को टीच करना होगा कि आखिर मोबाइल का सही इस्तेमाल उन्हें करना कैसे चाहिए। मोबाइल का इस्तेमाल वो ज़्यादातर गेम्स के लिए करते हैं। मोबाइल का ज़्यादातर इस्तेमाल वो इंस्टाग्राम चलाने के लिए करते हैं या फेसबुक चलाने के लिए करते हैं। हमें उनको सिखाना पड़ेगा कि बच्चों, मोबाइल का इस्तेमाल इन तीनों को छोड़ करके भी और भी सारी चीज़ों के लिए हो सकता है। जैसे मोबाइल का इस्तेमाल अपने पूरे के पूरे कंप्लीट स्टडी को अगर आप मोबाइल के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, यानी कि अगर हम महाराष्ट्र जैसे जगहों पे जाएं तो वहाँ स्कूलों में बच्चों को टैबलेट्स दिए जाते हैं। इतना भारी बैग लेकर के वो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, वो टैबलेट लेकर के जाते हैं जिसके अंदर उनके स्टडी के सारे मटेरियल अवेलेबल है। स्टडी को भी गेम के फॉर्म में उन तक पहुंचाया जाता है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हम लोगों ने डेवलप किए हैं जिसमें स्टडी को, पढ़ाई को हम लोग गेम के फॉर्म में बच्चों को समझाते हैं, क्विजेस कराते हैं, गेम्स के थ्रू उनको समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चों की सीखने की आकांक्षा जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। बच्चों के हाथ में अगर किताब दे दिया जाए तो वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन दे दिया जाए तो एक जगह स्थिर रह सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर उसी मोबाइल को स्टडी के फॉर्म में कन्वर्ट करना हम सीख लें तो हम बच्चों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आप बच्चों से मोबाइल छीनोगे तो इसमें नुकसान केवल आपका होगा। तो बच्चों से मोबाइल छीनना नहीं है, बच्चों को मोबाइल का सही इस्तेमाल बताने की कोशिश करनी है। कुछ दिन पहले एक अमेरिका के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ। उस वायरल वीडियो में देखा गया कि एक बच्चे से उसकी मां ने उसका फोन छीन लिया और उस बच्चे ने पूरे घर को तहस नहस कर डाला था। वीडियो वायरल हुआ था, आप भी इंटरनेट पे देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई कि पेरेंट्स चाह करके भी मोबाइल फोन को बच्चों से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि आखिर मोबाइल फ़ोन खुद पेरेंट्स ने ही खरीद करके बच्चों को दिया है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और खुद पेरेंट्स भी मोबाइल को लेकर के 4-4, 5-5 घंटे रोज इस्तेमाल करते हैं। तो अगर वो खुद कर सकते हैं तो फिर वो ये बच्चों से कैसे अपेक्षा रख सकते हैं कि बच्चा उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ गौर देना होगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा 90% लाए तो पहले आपको 100% मेहनत करने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर मुझे पूछा जाए कि उन बच्चों के अंदर क्या बदलाव करना होगा तो मैं सलाह दूंगा कि तुमको अपने माँ बाप को वहीं बदल लेना चाहिए।
क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स के अंदर मैं खुद ही सुधार नहीं देख रहा हूं तो उनके बच्चों से क्या हम उम्मीद करें कि वो सुधरेंगे। मैं एक ऐसे समय पैदा हुआ जिसमें मोबाइल फोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता था, और आज मैं पिछले 7-8 साल से मोबाइल फोन का इस्तेमाल भरपूर रूप से कर रहा हूं, लेकिन केवल और केवल अपने पर्पस के लिए। तो अगर आप मोबाइल फोन के इस्तेमाल को अपने पर्पस में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो पेरेंट्स से ये अपील है कि वो एक काम करें, सबसे पहले तो बच्चों से मोबाइल फोन न छीनें, और दूसरा कि बच्चों को मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल और सही आदत सिखाने की कोशिश करें। हाँ, रात के समय आप उनसे फोन ले सकते हैं, दिन के समय लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है बच्चों की, वो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए किया क्या जाए। कंसंट्रेशन बढ़ाने का यही उपाय है कि जिस काम में आपका कंसंट्रेशन ज्यादा लगता है उसी काम को फोकस के साथ करिए। अगर आपको लगता है कि आप मोबाइल फोन में एक्सपर्ट हैं तो आप मोबाइल फोन से संबंधित कुछ सीखने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि आप मोबाइल फोन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो आप उसी टेक्नोलॉजी में मास्टर बनने की कोशिश करिए। कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। You have a humorous amount of intensity and you can do anything in any field of life. जब तक आप चूज नहीं करेंगे, सेलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। तो पेरेंट्स, टीचर्स, हम सब मिल करके एक साथ काम करें ताकि बच्चों को मोबाइल फोन की आदत न पड़े, और अगर पड़े भी तो वो उसका सही इस्तेमाल करें। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, बच्चों के अंदर मैं ये देख रहा हूं कि गार्जियंस ज्यादातर कोशिश करते हैं कि बच्चे मेरे पढ़ाई में अच्छे रहें। उनको घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको बाहर का काम वो सौंपते नहीं है, उनको कोई जिम्मेदारी वो देते नहीं है। केवल और केवल पढ़ाई एक दे करके उनको छोड़ दिया जाता है कि बेटा तुम पढ़ो, पढ़ने के अलावा यू डोंट हैव एनी वर्क टू डू। और ये बहुत बड़ी समस्या का कारण है हमारे देश के अंदर। बच्चों को केवल पढ़ने का मौका देने के साथ साथ उनको और भी सारी चीज़ों के बारे में सिखाएं। जैसे सब्जी खरीदने जाना है तो हफ्ते में कम से कम एक बार उनको सब्जी खरीदने भी भेजें, ताकि वो जाए और देखे कि सब्जी वाला जो सड़क पे बैठ करके सब्जी बेचता है उसके जीवन में कितना कष्ट है। ये बच्चे देख ही नहीं पाते। एक बार जब आपके घर छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे अभी नवरात्र का समय चल रहा है, आपके घर की सफाई हो रही है, आप घर की सफाई को उसको दें, सौंपे, बेटा ये कमरा है, ये तुम्हारा, ये तुम्ही को साफ करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। ये काम है, ये तुम्ही को करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दीजिए, क्योंकि जिम्मेदारी जब आपके ऊपर आएगी तो फिर आपके अंदर बदलाव आएगा। फादर, पेरेंट्स ये जरूर कोशिश करें, मैं फादर पिता से अपील करना चाहता हूं बच्चों के, कि जब भी आप हफ्ते में कम से कम एक बार, महीने में कम से कम एक बार ये जरूर कोशिश करें कि आप अपने साथ अपने बच्चों को वहां लेकर के जाएं जहां आप काम करते हैं। क्योंकि एक बार जब आपको वो काम करता हुआ देखेगा कि मेरे पापा कितने मेहनत से काम करते हैं, यहाँ पे कितना स्ट्रगल होता है, कितना स्ट्रेस होता है उनके ऊपर, तो फिर मेरे ख्याल से उसको ये जरूर समझ में आएगा कि जिस पैसे को मैं गलत तरीके से खर्चा कर रहा हूँ वो पैसे को कमाने में कितना मेहनत लगता है। तो एक बार उसको जरूर लेकर के हफ्ते में या महीने में ही हो सके तो एक बार जरूर अपने वर्क प्लेस में लेकर के जाएं और उसको समझाने की कोशिश करें कि बेटा देखो, इतने मेहनत से पैसा कमाया जाता है, इतना समय देना पड़ता है, इतना जूझना पड़ता है, तब जाकर के आपको पैसा मिलता है। तो ये कुछ स्पेशल बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, अचानक से मेरे दिमाग में आया तो मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ। तो कोशिश करें कि बच्चों को सही डायरेक्शन दे ताकि हम भारत का एक निर्माण कर सकें। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि चैनल ग्रोथ कर रहा है आपके आशीर्वाद से। मैं चाहता हूं और ज़्यादा ग्रोथ करे। बेल आइकन को प्रेस करते रहिए ताकि मेरे वीडियो के नए नए नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगले वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।